हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डिजी पार्क इन्फोटेक में स्वागत है। तो अभी हम लोग पिछला क्लास में ऑपरेटर ख़त्म किए थे और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पिछला क्लासेस को नहीं किए हैं वो इस डिजी पार्क इन्फोटेक यूट्यूब में टाइप करें और हमारा ये चैनल का नाम आ जाएगा और वहाँ जा कर के आप सारा वीडियोस को आप देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ते हैं कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, क्योंकि फ़्लो चार्ट पढ़ने के पीछे ये हम लोग का सबसे बड़ा बेसिक रीज़न होता है कि फ़्लो चार्ट के थ्रू से हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे कोई प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और बेसिक जो हम लोग का जो मेन इसका जो पर्पस है वो किसी भी प्रोग्रामिंग में जो फ़्लो जो होता है, डिसीजन कंट्रोल जो होता है, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, डिसीजन कैसे लेंगे, इस चीज़ को हम लोग इसके हेल्प से देखेंगे, है ना। तो देखते हैं कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। देखो, कहता है कि फ़्लो चार्ट कुछ नहीं, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि सॉल्विंग ए टास्क, जो किसी टास्क को सॉल्व करने के लिए मैनुअली हम लोग पेपर में या पेज पर क्या कहते हैं, उसको ड्राइंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि पिक्टोरियल का मतलब होता है फ़ोटो, इमेज, ग्राफिक्स, डायग्राम। ठीक है, इसी का नाम लोग का यहाँ पर क्या है, फ़्लो चार्ट है। जिस फ़्लो चार्ट के हेल्प से हम लोग ये चीज़ बनाएंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी काम को करने के लिए मैनुअली स्टेप बाय स्टेप हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर कहता है कि फ़्लो चार्ट जो है हम लोग का फ़्लो चार्ट, वो कहता है कि फ़्लो चार्ट इज़ ए टाइप ऑफ डायग्राम, यह एक डायग्राम होता है दैट रिप्रेजेंट्स ए वर्क फ्लो और प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप थ्रू दोज डायग्राम्स। यहाँ बहुत सारे लोग को अभी डायग्राम बनाएंगे, है ना, कि इस तरह के डायग्राम को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप कहते हैं। फिर यहाँ पर जो पैरेललोग्राम जो होता है, इस तरह के सिंबल को यहाँ पर इनपुट आउटपुट हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा भी हम लोग शेप देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, जिसका यूज होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्राइंग करते हैं। जिससे करने मतलब क्या हुआ कि अगर हमको कहीं जाना हो, वो किसी खास एड्रेस पर जाना हो, तो कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली के बाद हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, फिर हमको गोवा जाना है, गोवा से फिर ट्रेन पकड़ेंगे तो यहाँ जाना है। इस प्रकार से जो भी काम जो लोग करते हैं उसको अगर हम लोग एगो डायग्राम बना के किसी को अगर देते हैं, है ना, तो इसी चीज़ को यहाँ बोलते हैं फ़्लो चार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर है सबसे पहले कि कहता है इसका क्या मेन पर्पस है, इसको क्यों हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। कहता है कि व्हेन वी डिज़ाइन एंड प्लानिंग ए प्रोसेस, जब कोई काम को करने के लिए कोई प्लान हम लोग लेते हैं कि ये काम को करना है, तो वो काम का क्या उसका प्रोसेस है। ठीक है, फ़्लो चार्ट्स कैन हेल्प यस, तो फ़्लो चार्ट हम लोग को हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई, ये पहचानने के लिए कि इट्स इसेंशियल स्टेप्स, कि वो कौन कौन सा स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा वो काम को करने के लिए, है ना। किसी भी काम को करने के लिए जो स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं, उस फ्लो को अगर हम लोग एक फ़ोटो के रूप में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वही तो है फ़्लो चार्ट। ठीक है, फिर कहता है कि आफ्टर देन, उसके बाद वी कैन रिप्रेजेंट्स दोज स्टेप्स इन पिक्चर फॉर्मेट। उसके वजह वो जितना भी लोग जो काम करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर के फॉर्मेट में डिनोट करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, पाइथन, ETC, जितना भी तरह का लोग का लैंग्वेजेस है ना, उस लैंग्वेजेस में वी कैन टेक डिसीजन, हम लोग डिसीजन लेते हैं एंड डिजाइन डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर जो यहाँ लिखा दिए हैं, एज वी नो दैट कंप्यूटर नेवर टेक एनी डिसीजन इटसेल्फ, क्योंकि कंप्यूटर अपने से कोई निर्णय लेता नहीं है। हम उसको कोई निर्देश देते हैं, कोई काम देते हैं, तभी जाकर के कोई काम को करता है। फिर यहाँ बता रहा है कि एज वी नो दैट कंप्यूटर नेवर टेक एनी डिसीजन, कंप्यूटर अपने से कोई डिसीजन लेता नहीं है। वी प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू टेक डिसीजन, हम लोग कोई स्टेप्स को उसको बताते हैं तभी क्या करता है, कोई निर्णय को वो लेता है ना। तो यही हम लोग का है क्या, फ़्लो चार्ट है। तो ये हर तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में हम लोग को इसको यूज़ करेंगे फ़्लो चार्ट को।
तो सबसे पहले यहाँ फ्लो चार्ट को समझने के लिए बहुत सारा इसका डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो इस तरह से गोलाकार हम लोग जो बनाए हुए हैं, ठीक है, इसको लोग यहाँ बोलते हैं कि स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जब कभी कोई प्रोग्राम को स्टार्ट करना रहेगा तो लोग उसको स्टार्ट करेंगे और फिर स्टॉप भी जो करेंगे वो इसी बॉक्स से करेंगे। ठीक है, ये जो इलिप्टिकल टाइप का जो बॉक्स हम लोग बनाए हैं, अंडाकार जो शेप बनाए हुए हैं, ये रिप्रेजेंट करता है किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना और फिर उसको स्टॉप करना। ठीक है, दूसरा हम लोग का है देखो इनपुट और आउटपुट। मैंने कभी भी जब हम लोग देखो, सबसे पहले हम पहले भी बताए दिए थे जब कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ा रहे थे, उससे बताए थे कि कंप्यूटर मुख्य रूप से है ना 3 काम को वो परफॉर्म करता है कि वो डाटा हमसे इनपुट लेता है, उसके बाद वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो फिर आउटपुट देता है ना। ये 3 काम मेनली हम लोग परफॉर्म करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, है ना। तो यही यहाँ पर कहता है कि यदि हमें कभी इनपुट लेना हो और आउटपुट को दिखाना हो तो हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। इस सिंबल का नाम क्या है हम लोग का? पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा अगर हमको जब प्रोसेस करना रहेगा, किसी चीज़ को दिखाना अगर रहेगा, तो उसके लिए हम लोग ये जो है रेक्टेंगल का शेप जो है इसको लोग बनाएंगे। ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शेप हम लोग जो बनाते हैं वो किस लिए? तो प्रोसेस करने के लिए। और पैरेललोग्राम जो हम लोग बनाते थे वो हम लोग बनाते थे किसके लिए? इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, और अगला जो हम लोग का है वो है डिसीजन बॉक्स। इसको लोग बोलते हैं यहाँ पर डायमंड। ये डायमंड का शेप है हम लोग का, है ना। तो डायमंड का जो शेप है, इस शेप का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? तो किसी भी तरह के डिसीजन को लेने के लिए। इसका हमेशा 2 पार्ट 4 पार्ट दिया रहता है। एक ऊपर से जो आएगा फ्लो वो हम लोग बताएगा, उसके बाद यहाँ कंडीशन को चेक करेंगे कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो अगर ट्रू होगा तो हम इधर चल जाएंगे ट्रू पार्ट में, और फॉल्स होगा तो इधर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो ये जो किनारा जो इंड जो दिखा रहा है, ये कहीं और दूसरे बॉक्स को आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा। दैट मीन ये सिंबल है, इसको बोलते हैं डायमंड। इसका यूज़ क्या होता है? डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अगला जो लास्ट हम लोग का जो है उसको इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टर। कि एक शेप को अगर दूसरे शेप से अगर हम लोग को उसको जोड़ना अगर रहेगा तो ये हम लोग कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये कनेक्टर हमेशा फ्लो डायग्राम याद रखना कि फ्लो डायग्राम जब भी वो आगे बढ़ता है ना, तो वो बढ़ता है टॉप से बॉटम और लेफ़्ट टू राइट, ऐसे ये है ना, राइट टू लेफ़्ट इधर नहीं जाएगा। जब भी वो फ्लो डायग्राम लोग जो से मान लो करने मतलब क्या होगा कि ये हम लोग का ये देखो ये हम लोग का पेज है। इस पेज में अगर हमको ड्राइंग करना हो किसी फ्लो चार्ट को, तो लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। देखो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे और भी नीचे भी आएंगे हम लोग, और कभी और बॉक्स को बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में जो है हम लोग क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, तभी जा कर के लोग कोई फ्लो चार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस को या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को बना सकते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब आता है यहाँ पर कि जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कहता है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। एक हमको फ्लो चार्ट बनाना है, ड्राइंग करना है, किस लिए? टू ऐड 3 नंबर्स। हमको 3 नंबर को क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़ने के बाद उस हमको रिजल्ट देखना है, उसका सम और उसका एवरेज वैल्यू को देखना है। ठीक है, कि जोड़ने के बाद हमको आउटपुट जो देखना है वो एक सम हमको देखना है, जो जोड़ेंगे उसका क्या रिजल्ट होगा और एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो हम लोग डायग्राम बनाए हुए हैं, सबसे पहले स्टार्ट, ये इस फिगर को लोग यहाँ पर ड्राइंग करेंगे सब फर्स्ट में स्टार्ट। और स्टार्ट के बाद जो है हम लोग का ये हो गया इलिप्टिकल। ये चूँकि स्टार्ट और स्टॉप का जो बॉक्स है ये इलिप्टिकल टाइप का बनता है। उसके बाद क्या करेंगे लोग? एक एरो का साइन देंगे नीचे, चूँकि हम लोग नीचे बनाना बॉक्स हम लोग को। फिर कहता है कि जब नीचे जब बॉक्स जब बनेगा तो यहाँ में इनपुट लिखेंगे। इनपुट बॉक्स है, चूँकि ये पैरेललोग्राम है। और यहाँ पर लिखने के लिए क्या करेंगे लोग? लिखेंगे यहाँ पर कि इनपुट में कि हमको 3 नंबर बोला था कि 3 नंबर को आपस में जोड़ना था। तो हम यहाँ पर मान लिए एज इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, ठीक है, और सी इक्वल टू 30। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, 3 गो वैल्यू 3 गो वेरिएबल में अलग अलग लेनी है। ठीक है, इसी तीनों वैल्यूज़ को आपस में जोड़ना है।
तो ये हो गया फर्स्ट फिगर बन गया हम लोग का। सेकेंड फिगर कहता है कि ये जो है हम लोग का रेक्टेंगल बॉक्स है, इसको यहाँ के क्या बोलते हैं लोग, रेक्टेंगल बॉक्स। इस रेक्टेंगल बॉक्स किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये प्रोसेस बॉक्स है। जो कि प्रोसेस क्या करना है कि ये प्लस बी प्लस सी जो ऊपर में जो वैल्यू लिए थे उसको क्या किया हम जोड़ेंगे, और जोड़ करके सम नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए। तो जैसे हम यहाँ जोड़े कि 10 प्लस 20 30 प्लस 30 कितना है 60। तो सम का यहाँ जो न्यू जो वैल्यू हो कितना हो गया लोग का 60 हो गया, जो सम में स्टोर हो गया। उसके बाद एवरेज निकालना था, तो एवरेज निकालने के लिए लोग अपने जूनियर क्लास में पढ़े भी थे कि जितना भी वैल्यूज़ होता है सबको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से उसको डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ कितना है 3 वैल्यूज़ है, चूँकि ए बी सी या 3 को वैल्यू है, तो तीनों 3 से इसको डिवाइड कर दिए। तो जो वैल्यू आया हम लोग का कि 60 को जब डिवाइड किए लोग 3 से तो कितना आया 20 आया। तो एवरेज का जो वैल्यू कितना हो गया लोग का 20 हो गया। तो वो 20 यहाँ फिर दिखा दिए। दैट मीन्स ये तुमको समझना था कि ये जो बॉक्स हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं इस बॉक्स को बोलते हैं लोग यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स, और इसका काम क्या होता है किसी प्रोसेस को दिखाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए, स्टार्ट के बाद इनपुट किए, इनपुट के बाद हम वहाँ चले गए प्रोसेस। अब क्या बचा हम लोग का आउटपुट, चूँकि इनपुट के बाद कंप्यूटर क्या करेगा उसका प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा वो आउटपुट को दिखाएगा। तो आउटपुट दिखाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर पैरेललोग्राम का फिगर बनाएंगे जिसमें से यहाँ पर दिखा देंगे आउटपुट में सम और एवरेज। क्योंकि सम का जो मान आया था हम लोग का कितना आया था 60, वो 60 प्रिंट करके दिखा देगा, और एवरेज का जो वैल्यू था वो था हम लोग का 20, तो 20 हम लोग को दिखा देगा, है ना। इस प्रकार से 60 और 20 इसका क्या हो गया आउटपुट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे लास्ट में लोग एक स्टॉप का बॉक्स बनाएंगे और इस फ्लो चार्ट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इस तरह से एक फ्लो चार्ट बन गया, जिस फ्लो चार्ट में हम तीनों सब काम यहाँ मुख्य रूप से इसमें डिसीजन हम लोग मेकिंग स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किए थे। मेनली जो किए थे हम लोग वो पहला क्या था कि इनपुट लेना, ठीक है, उसके बाद उसको प्रोसेस करना और फिर आउटपुट को डिस्प्ले करना। ये 3 काम था, तीनों काम को हम लोग फ्लो चार्ट से दिखा दिए। ठीक है, अब जो है अगला जो हम लोग का स्टेप्स है वो दूसरा जो क्वेश्चन देखो एक दिए हुए हैं डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, चूँकि देखो कहता है कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट हमको बनाना है जिसका फ्लो चार्ट टू इनपुट ए नंबर, एक नंबर को हम लोग लेना है इनपुट। ठीक है, एंड चेक इट, उसको चेक करना है कि वो नंबर जो है पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। चूँकि कंप्यूटर को तो पता नहीं है कि वो कैसे कोई संख्या पॉजिटिव होता है कैसे कोई संख्या नेगेटिव होता है। चूँकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, वो पता है कि कोई भी जो नंबर होता है पॉजिटिव कब होता है ना। तो कोई भी संख्या कोई भी जो नंबर लेते हैं अगर वो नंबर ग्रेटर देन अगर 0 हुआ तो उसको कहते हैं लोग पॉजिटिव, और जो 0 से छोटा होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि यहाँ पर एक देखो बना दिए स्टार्ट नाम का बॉक्स बना दिए। ये जो बॉक्स इलेक्ट्रिकल टाइप का स्टार्ट किए यहाँ से सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर हम पैरेललोग्राम छापेंगे जिसमें से मान लेते हैं कि लेट इनपुट लिए कि मान लो कि नम जो है नम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें लो 10 है, ये वो इनपुट हो गया। इसको इनपुट बॉक्स में ड्राइंग करके दिखा दिए। इसके बाद नीचे जब आते हैं तो हम देखो यहाँ पर जो बनाए ये डायमंड का बॉक्स बना दिए। डायमंड का बॉक्स ये निर्णय लेगा कि जो नंबर ऊपर से आ रहा था हम लोग का नम का जो वैल्यू ऊपर में हम जो दिए थे कितना दिए थे 10, और उस 10 को यहाँ पर चेक कर यहाँ हम 10 उठा देंगे कि क्या 10 ग्रेटर देन 0 है। तो 10 तो बड़ा है 0 से, तो कंडीशन क्या हो गया हम लोग का यहाँ पर ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू होगा तो इसका तो ये जो डायमंड जो बॉक्स है इसका हम एक चले गए फॉल्स पार्ट में। अगर यदि ये आउटपुट अगर जी देगा फॉल्स कि नहीं कि नंबर बड़ा 0 से नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यदि ये फॉल्स हो जाएगा तो हम इधर की ओर चल जाएंगे, और अगर ट्रू होगा तो हम इधर की ओर आ जाएंगे। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ हमेशा नो ही होता है, नहीं, हम यहाँ पर एस भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग नो लिख सकते हैं, या यहाँ पर अगर नो लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग यस लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर में कि क्या लिखना है कहाँ पर सो। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये नंबर बड़ा है 0 से तो कंडीशन मतलब भी ट्रू हुआ, तो ट्रू में यहाँ दिखा दिए कि ट्रू, तो ट्रू पार्ट में हम ये पार्ट को लिख रहे हैं,
है ना, और फॉल्स पार्ट में ये लिख रहे हैं। आप यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो ये मेरा इशू है, ये सिस्टम नहीं समझता है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि अगर वो नंबर 0 से बड़ा अगर है तो क्या प्रिंट करना है, पॉजिटिव नंबर। और अगर कोई नंबर बड़ा रहेगा, अगर छोटा रहेगा वो, मतलब मान लीजिए ये नम का मान अगर हम दे दिए -5 दे दिए, तो -5 बड़ा है 0 से, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब फॉल्स होगा तो नो पार्ट में चल जाएगा, नहीं चल जाएगा फॉल्स पार्ट में, इधर हो जाएगा ट्रू पार्ट में। तब फॉल्स में प्रिंट कर देगा नंबर इज नेगेटिव। उसके बाद इधर से भी प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और फिर इधर से प्रोग्राम जब क्लोज करेंगे तो देखो जब ये प्रिंट करेगा तो हम स्टॉप यहाँ कर दिए, और इधर से अगर आता है तो यहाँ स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप तो हमको दोनों जगह से करना पड़ेगा, तो इधर से भी करेंगे और इधर से भी करेंगे। और मान लो कंडीशन ट्रू होता है तो इधर से आकर के स्टॉप होगा, और कंडीशन फॉल्स होता है तो वो इधर से आकर के नेगेटिव की तरफ से आकर के स्टॉप करना, स्टॉप तो होना है। मतलब हर एक फ्लो चार्ट में तो हम लोगों को एक स्टार्ट और एक स्टॉप इसे दिखाना ही पड़ेगा कि स्टार्ट हम वहाँ से कर रहे हैं, यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से और भी हम 1-2 अगर नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो जो भेजेंगे उसमें रहेगा कि किस प्रकार से हम लोग एक कंट्रोल डिसीजन लेते हैं सिस्टम में, C++ में किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सेंड करेंगे। तो इसको सारा आप लोग वीडियोज़ को पॉज करके सारा नोट्स को आप लोग बढ़िया से इसको बना सकते हैं, और ग्रुप में भी हम सेंड कर दिए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी वीडियोज़ आप लोग को मिलते रहे। थैंक यू।